हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज हम फिर से आपके लिए एनिशिएंट हिस्ट्री का ही जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं संगम एज और गुप्ता पीरियड कह दो जी, या गुप्ता एज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। बिकॉज एसएससी सीजीएल ले लो, रेलवेज के पेपर उठा लो, बैंकिंग के पेपर उठा लो, या कोई भी जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है या जो स्टेट लेवल में एग्जाम हुए हैं जिनमें एनिशिएंट हिस्ट्री उसका कंपोनेंट था, तो उसमें से इस पोर्शन में से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इस पोर्शन को ध्यान से पढ़ना। एंड ऑफ कोर्स जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो गाइज, लास्ट टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे ग्रीक्स के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संगम एज को। देखो, संगम एज में आपने तीन ही एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है, चोला, पांड्याज एंड शेराज के बारे में। इनकी कैपिटल कहाँ थी, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है वर्क किए थे, उनके बारे में आपने पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स दस उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, गुप्ता पीरियड की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए दैट संगम एज कहाँ पर है। संगम एज जो है, एक गुप्ता पीरियड ले लीजिए और एक ले लीजिए जो आपने लास्ट टाइम जिनको हमने डिस्कस किया था, या मौर्याज के बीच में ले लीजिए। सो मौर्याज और जो आपके गुप्ता के बीच में जो है वो पाई जाती है संगम एज। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में। ठीक है, देखिए इस चैनल जो आज की वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जाकर जो है उसको विजिट करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी गाइस। तो चलिए, सबसे पहले संगम एज की बात हो रही है। संगम एज कॉरेस्पॉन्डेंट टू द पोस्ट मौर्यन, ठीक है, मौर्यान के बाद और प्री गुप्ता पीरियड के पहले। ठीक है, तो बीच में अगर मैं इस फेज को कहता हूं दैट ये मौर्यन फेज है और मैं कहता हूं ये गुप्ता फेज है, तो ये पूरी हिस्ट्री जो यहां पर होगी ये किसके बारे में मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको मौर्याज संगम एज के बारे में। तो ये संगम एज सारा का सारा जो है वो साउथ ऑफ द इंडिया में चल रहा है। तो साउथ इंडिया को आपने डिस्कस करना है, जो आपके एम्पायर्स जो साउथ इंडिया में इस सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे आपको, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग संगम एज अगर हम देखें, द रूल वॉज 3 डायनेस्टीज वहां पर रूल कर रही है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आप शेराज, चोलास और पांड्यास के बारे में पढ़ोगे। इतना कुछ वॉस्ट आपने नहीं पढ़ना है। सिंपल से जो आपके लॉजिक आपको इनके बारे में पता होना चाहिए दैट ये कहां पर है, इनकी कैपिटल्स क्या है, एंड इनके अगर कोई रूलर है ऑफ कोर्स उसने कोई अच्छा काम किया है या बड़ा काम किया है जो आज के टाइम पे हम लोग जिसको याद रख रहे हैं, तो उनके बारे में आपने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पांड्यास की। तो पांड्यास की कैपिटल क्या थे दोस्तों, याद रखना, मदुराई उनकी कैपिटल थी। फेमस फॉर किस लिए था, पर्ल्स के लिए। तो ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। पांड्यास की कैपिटल कहां है, मदुराई। और मदुराई किस चीज के लिए मशहूर था, पर्ल्स के लिए। मोती, जो हम समुद्र से मोती निकालते हैं, उन मोती, आपको पता ही होगा कि एनिशिएंट टाइम में लोग मोती वगैरह के काफी शौकीन होते थे, हार वार पहनते थे। एंड आज के टाइम पर भी ऑफ कोर्स मोती का हार लोग जो है बहुत काफी पसंद करते हैं। मोती से बने हुई कोई भी मटेरियल है तो उसको यूज करते हैं। सो पर्ल्स के लिए ये मशहूर था। और पांड्या वॉज द फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक आपको याद होगी, इंडिका याद रखना है ना। तो मेगास्थनीज का वर्ड यूज यहां पर हो रहा है, तो आपके माइंड में एकदम से याद आना चाहिए इंडिका बुक। इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। और उसमें इसने पहली बार अपनी बुक मेगास्थनीज में हमें पांड्यास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इनका पांड्यास की अगर मैं बात करूं तो दे हैव ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर। देखिए, रोमन एम्पायर के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस जो है हमें मिले हैं दैट ये वहां पर जो है ट्रेड करते थे। एंड रोमन्स ने ही सेंड किया था एक एम्बेसी को, एम्परर ऑगस्टस ने, ठीक है, उस पे एक एम्बेसी को भी यहां पर भेजा हुआ था। इनके पहले किंग का नाम, जो सबसे पहले अर्लियर किंग जो था उसका नाम क्या था, मधु कुदुम्बी जो है इसका नाम था, याद रखिएगा। मधु कुदुम्बी जो है उसके पहले पांड्यास के पहले रूलर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज द निडुजलियलन, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये 3 नाम। इसमें देखिए मौर्यास पांड्यास में आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इनकी कैपिटल कहां थी, मदुराई। किससे हमें इनके बारे में पता चलता है, मेगास्थनीज से इनके बारे में पता चलता है। एंड इनके पहले किंग का नाम है वो क्या है, मधु कुदुम्बनी जो है इनके पहले किंग थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है इनके वो क्या थे, निदुजिलियन, ठीक है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए 3 ही 4 चीजें आपने पांड्यास के बारे में पढ़ी, पहले ये चीजें याद रख लिए। आगे देखते हैं आगे इनके बारे में कुछ है या दूसरे एम्पायर के बारे में है। बिल्कुल, द चोलास के बारे में आ रहा
है। तो चोलास के बारे में अगर मैं बता दूं तो चोला किंगडम वाज आल्सो कॉल्ड एज चोला मंडलम, इनको हम चोला मंडलम भी कहते हैं, और ये सिचुएट कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पैनर एंड द वेलर रिवर्स। तो ये अगर आप गूगल पे देख लो पैनर एंड वेलर रिवर्स कहां पर है तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा चोलास कहां पे। तो ये कह रहा है कि अगर ये साउथ ऑफ इंडिया है, ठीक है, एंड इसके नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये वाला एरिया में जो है, या इधर पे ऐसे करके भी आप बोल सकते हो, यहां पर जो होंगे आपके कौन से होंगे, नॉर्थ और ईस्ट पांड्या के नॉर्थ ईस्ट पर आपको मिलेंगे चोलास, ठीक है। इनकी कैपिटल कहां पे थी, इनकी कैपिटल थी कावेरीपट्टनम, फूहर में, फूहर जो है इनकी जगह का नाम है, कावेरीपट्टनम भी याद रखिए या फूहर याद रखिए, इस पे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछेगा बताइए चोलास की कैपिटल का क्या नाम था, तो आपको पता होना चाहिए कावेरीपट्टनम जो है इसके जो है कैपिटल का नाम था। चीफ सेंटर वाज उरियर, ठीक है, उरियर जो है इसका चीफ सेंटर था, एक प्लेस था ये किस चीज के लिए फेमस था, ये था कॉटन ट्रेड के लिए। तो आपको देखिए एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है दैट चोलास के टाइम पर किस जगह पर जो है वो सबसे ज्यादा कॉटन ट्रेड होता था, तो आपको याद रखना उर्वर जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर क्या है, कॉटन ट्रेड होता था। ये भी पूछा जा सकता है दैट बताइए कि चोलास के अंडर सबसे ज्यादा ट्रेड किस सेंटर से किया जाता था, तो आपको चीफ सेंटर का पता होना चाहिए, उर्वर जो है इसका चीफ सेंटर है। तो याद रखिए गाइस, एक इनके कैपिटल एंड देन कहां से ज्यादा ट्रेड करें। कारिकला जो है वाज देयर फेमस किंग हु लेड द फाउंडेशन, कारिकला ने जो है इनके फेमस किंग थे जिसने चोलास की जो है फाउंडेशन जो है वो रखी थी। देखिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तीन पॉइंट है इनके बारे में जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव शेराज की बात करें द कैपिटल वाज वंजी, ठीक है, वंजी इनका था, जैसे केरला कंट्री है ना आज, इधर पे केरला जो आपका इधर है, तो ये केरला जो है, देखिए इधर बीच में पांड्यास हैं, इधर शेराज हैं, इधर कौन है आपके, सॉरी इधर शेरियाज हैं, इधर कौन है आपके पांड्यास, और ये है चोलास। तो ये साउथ ऑफ इंडिया में ऐसे हैं। मैं एक बार फिर से मैप पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कि अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो मॉडर्न केरला स्टेट में कौन कह रहा है, ये शेराज रूल करते थे, इधर शेराज हैं, इसके नॉर्थ इधर पे कौन है गाइस, इधर पे आपके चोलाज हैं, और बीच में जो बचा पोर्शन वो उसमें कौन है, उसमें है आपके जो है पांड्यास, ठीक है। तो इस तरीके से मैप से याद रखिए, मैप एक अच्छी चीज होती है एंड आपको ऑफ कोर्स याद भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं कभी कोई चीज। उसके बाद हम संगम लिटरेचर की बात करें, उनमें लिखे गए जो उनके आर्ट हैं जो भी हैं, संगम वाज अ कॉलेज एंड एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स। संगम एज के टाइम पर ही आपको जितने भी तमिल पोइट्स हैं ना, जो सबसे ज्यादा पोइट्री जिन्होंने तमिल में लिखी हुई है वो इन्हीं के टाइम पर लिखी गई है, अंडर रॉयल पैट्रोनेज, राजाओं के कहने पे या राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने ये सब किया हुआ है। इनके टाइम पर 3 संगम्स वर हेल्ड, 3 संगम्स इनके हुए हैं, इन तीनों के संगम जो हैं वो हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज संगम, जो है इनको डायनेस्टीज के नाम से जानते हैं। देखिए पहला जो संगम हुआ है इट वाज एट मदुराई चेयर्ड बाय अगस्त्य, ये याद रखेगा। संगम एज में पहला जो संगम हुआ था वो किसके टाइम पर हुआ था और कहां हुआ था, पहला हुआ है मदुराई में। मदुराई किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की थी, याद थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, एंड अगस्थिया जो है उस टाइम पर किंग थे। सेकंड टाइम कहां पर हुई, कपतुरुम जो है, ठीक है, कपतपुरम जो है वो जगह है, एंड चेयर्ड बाय तोलका पेरियर जो है वहां पे रूलर थे गाइस, ठीक है, याद हुई। तीसरी अगेन मदुराई में हुई है, और यहां पर नायकर जो है यहां पर जो है इसको लीड करे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेना। पूछ सकता है आपसे कि संगम एज में जो संगम हो रहा था, 3 संगम जो हुए थे उनमें से आपसे किसी भी एक संगम पर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा बताइए मदुराई में जो संगम हुआ था उस टाइम पर जो है चेयर कौन कर रहे थे, वो लीडर कौन थे, या आपसे ये पूछ सकता है कि पहला संगम जो है वो किस जगह पे हुआ था ना, ऐसे। उसके बाद हम देखें तो कोल जो है बाई तिरुवरुवर जो है इज कॉल्ड द 5th वेदा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको 5th वेदा कहा जाता है, या बाइबल ऑफ द तमिल किसको कहा जाता है, तो याद रखना है गाइस, जो कोल जो बुक लिखी गई है, KOUL है ये, ठीक है, कोल बुक किसने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने जो है ये बुक लिखी हुई है, तो इसको कहा जाता है 5th वेदा। इसमें इसने रिलीजियस टीचिंग बताई है कि आप कैसे जो है गॉड के साथ जुड़ सकते हो, या जो भी चीजें आप वेद में पढ़ते हो सेम रिलेटेड टू दैट इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है। तो याद रखिएगा, कोल अगर देखा जाए तो ये कहा जाए कि विच बुक इज नोन बाय द नेम ऑफ किसके,
बाइबल ऑफ द तमिललैंड या फिफ्थ वेदा किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बुक्स में से क्वेश्चंस आपको पता है एग्जाम में रहते हैं, तो ये चीजें यहां से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हैं आपके, इनके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन इतनी ही है, इसके ज्यादा इन्होंने जो भी किया होगा वो हम एमसीक्यूज में ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम, वी कॉल्ड इट गुप्ता पीरियड या गुप्ता एज, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर, पूरा हम इसमें पढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुप्ता पीरियड के रूलर हैं उनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो गुप्ता पीरियड के सबसे पहले जो रूलर थे उनका नाम था चंद्रगुप्ता, याद रखेगा क्या नाम था? चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता जो है पहले गुप्ता रूलर थे और इनका टेन्योर देखिए क्या है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट 319 से लेकर 334 एडी तक इन्होंने रूल किया है। इन्होंने लिछावी प्रिंसेस के साथ शादी की, who has strengthened his position and enhanced the prestiges of the Guptas। गुप्ताज ने, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले रूलर क्या करते थे, मैट्रिमोनियल जो है रिलेशंस बनाते थे, आस पड़ोस की जो प्रिंसेस होती थी उनके साथ शादियां करते थे और फिर उनकी जब कभी उनको हेल्प चाहिए होती थी तो वो उनसे जो है वो हेल्प जो है उनसे मांगा करते थे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिछावी की प्रिंसेस के साथ शादी की और अपने एम्पायर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया, बिकॉज लिछावी के जो भी रूलर होंगे दे गिव एक्टिव सपोर्ट टू द चंद्रगुप्त फर्स्ट। He was the first Gupta ruler to acquire the title महाराजा अधिराज। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर पेपर में पूछा जाए विच गुप्ता रूलर गॉट द टाइटल दैट इज महाराजा अधिराज का टाइटल किसको मिला था सबसे पहले, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य को ही पहला जो है टाइटल दिया गया था महाराजा अधिराज, ठीक है। चंद्रगुप्त was able to establish his authority over मगधा। देखिए मगधा, परियागा एंड सकेता 3 जगहों पर इसने अपने एम्पायर को बनाया हुआ है। तो मैं आप इसका जो है देख सकते हो, मगध को भी इसने अपने अंडर ले लिया, इसने सकाता को भी अपने अंडर ले लिया एंड प्रयाग जो है उसको भी अपने अंडर ले लिया। तो लगभग जितने भी आपके मिनरल स्टेट्स हैं वो सारी की सारी गुप्ता पीरियड के पास, गुप्ता एज के जो रूलर थे उनमें से जिनका नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट था उनके पास आ गए, है ना। एक्चुअली ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए, है ना। यही चीज़ें इनको जो है वो पावरफुल बनाती हैं। अब देखिए कोई भी कंट्री है, चाहे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पर भी कोई कंट्री जो है वो पावरफुल कैसे बनती है गाइज, उसके पॉपुलेशन से, उसके लोगों से, उसके रिसोर्सेज से, जो उसमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो आजकल हम इंडस्ट्रीज वगैरह खोल रहे हैं, आईटी सेक्टर जिसको आप कह रहे हो, उससे आजकल हमारी कंट्री जो है पावरफुल बन रही है। लेकिन इस टाइम पर आईटी सेक्टर को आप भूल जाओगे, आईटी सेक्टर हुआ करता था, ठीक है। इस टाइम पर क्या है, सिर्फ मिनरल्स आर द ओनली थिंग विच मेक्स योर स्टेट पावरफुल, विच मेक्स योर स्टेट वेरी क्या कहोगे आप, अच्छी स्टेट, गुड स्टेट, जिसमें आप पीसफुल लाइफ भी देखोगे, लोग जो हैं हैप्पी होंगे, खुश होंगे अपने रूलर से, है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य को लीड करते हैं उन्हीं के जो नेक्स्ट ऑफ जो रूलर हैं दैट इज समुद्रगुप्ता, एंड समुद्रगुप्ता ऑफ कोर्स रूल करते हैं 335 से लेकर 380 के बीच में। ही इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, किसने कहा था समुद्रगुप्ता को दैट ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो याद रखना वीए स्मिथ ने कहा था, एक पॉइंट। दूसरा, समुद्रगुप्ता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। ये मेरा पॉइंट याद रख लेना, कभी भूलना मत इस चीज को। ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, जिस तरीके से समुद्रगुप्ता ने एक के बाद बिग बिग टेरिटरीज को अपने राज्य में ये जोड़ रहा था, जिस तरीके से ये वॉल लड़के अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, ऑन दैट आपने नेपोलियन की स्टोरी तो पढ़ी होगी थी, जिसने ये सोचा था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड का राजा बनूंगा। तो वैसे ही इसने जिस तरीके से सेम उन्हीं की तरह इसने भी काम किया है, एंड ऑफ कोर्स ऑन हिज मतलब कॉन्क्वेस्ट वीए स्मिथ गेव हिम द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो एक पहली लाइन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेगावर्मम जो है द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट एंड मिशनरीज टू हिज कोर्ट फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। अब देखिए बुद्धिस्ट के टेम्पल गया है, ये GAYA है ये, ठीक है, गया है ये।
अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अशोका ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बुद्धिज्म को फैलाने में, एंड श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री जो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस में आई थी बुद्धिज्म में। और अब जब इंडिया में समुद्रगुप्ता का रूल था, नेपोलियन ऑफ इंडिया का रूल था, तो श्रीलंका के रूलर ने एक मिशनरी को भेजा कि आप जाओ और वहां के राजा से परमिशन लो, बिकॉज उस टाइम पर गया यूपी वाला जो एरिया है, बिहार यूपी वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा किसके पास था? समुद्रगुप्ता के पास था, वो वहां के रूलर थे। और इन्होंने उनको बोला कि हम यहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाना चाहते हैं, बुद्धा के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो ही बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता। ठीक है, जो अलाहाबाद में पिलर है, इंस्क्रिप्शन जो बना हुआ है, उस पर हमें जो समुद्रगुप्ता की एंटायर लाइफ हिस्ट्री, उसने क्या क्या काम किया था, या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें समुद्रगुप्ता की मिलती है वो अलाहाबाद पिलर से ही मिलती है। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेना। जो किसने बनाया था? इसको बनाया गया था हरिसेना के एक पोइट थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है ये लिखा गया था। और उस ऑफ कोर्स लिखना कह दो या उस पिलर को बनाने के ऊपर, उसके ऊपर जो भी लिखाई है वो पोइट हरिसेना जो है ने किया था। अब आपको एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है, वो क्वेश्चन क्या है? हरिसेना जो थे एक बहुत बड़े फेमस पोइट थे, वो किसके कोर्ट में थे? क्या वो समुद्रगुप्ता के पोर्ट में थे? क्या वो चंद्रगुप्ता के पोर्ट में थे? क्या वो हर्षवर्धन के उसमें थे? या वो अशोका के टाइम पर थे? तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, जो हरिसेना पोइट थे वो किसके कोर्ट में थे? वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे। ये पॉइंट है, इनको याद रखेगा, इन्हीं पर क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। अब समुद्रगुप्ता ने खुद को जो है टाइटल ही अज्यूम द टाइटल्स ऑफ, देखिए इसको क्या टाइटल मिला है? जैसे इनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, इसको मिला है कविराज एंड विक्रम। इनको कहा जाता था, विक्रमा भी कहा जाता था। तो ये भी कहा जाता है कि विच गुप्ता रूलर इज नोन बाय द नेम ऑफ कविराज। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्ता, या उनको विक्रमा के नाम से भी जाना जाता था। देखिए कितने सिंपल से और याद रखने वाले पॉइंट है ये चीजें, जो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको कितनी मजा आ रहा होगा कि अरे ये सब कितना हमें अच्छी चीजें जो है वो पढ़ने को मिल रही हैं। और यही चीजें आपको, बाकी अगर मैं पूरी कहानी आपको सुना दूं फिर ये हुआ था वो हुआ था तो उसमें मजा नहीं आता है ना, तो ऑफकोर्स बोरिंग सा लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद। आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, लेकिन क्या फायदा, आपको एग्जाम में जो करना है वही चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकंड गुप्ता सेकंड जो है 380 से 414 तक रूल करते हैं। ठीक है, जो हमें मेहरुली इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहां पर आपको एक आयरन पिलर मिलेगा और उस पे मेहरुली इंस्क्रिप्शंस हैं। उससे हमें पता चलता है किसके बारे में? चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में। दैट उनके शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, या जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इंफॉर्मेशन हमें, बेसिकली ये क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट सा, तो लेकिन फिर भी याद रख लो कि कहां से हमें चंद्रगुप्ता की हिस्ट्री पता चलती है। सो आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास है। हिज कोर्ट वॉज अडोर्न्ड बाई नवरत्नाज। इसका जो कोर्ट था ना, जो इसका मतलब दरबार था, वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लोग मिलेंगे। नवरत्नाज इनको कहा था। चीफ वॉज देम कालिदासा एंड अमर सेना सिम्हा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्या? कालिदासा, एक तो कालिदास भी इसके कोर्ट में थे, एंड अमर सिम्हा जो है वो दो इंपॉर्टेंट नवरत्न थे। फायहन अ चाइनीज पिलग्रिम 339 to 415 विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। याद रखिएगा फाहिन जो है, फाहिन याद रखिएगा गाइस, फाहिन ने इंडिया कब विजिट किया था? इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई भी चाइनीज ट्रैवलर का होगा, जैसे हर्षवर्धन के टाइम पर आएंगे आपके हियोंग त्संग। ठीक है, हियोंग त्संग जो है वो आएंगे उसके टाइम पर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौन आया था? फाहिन। याद रखेगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एग्जाम के में कि फाहिन जो है वो इंडिया किसके शासन काल में आए थे? तो ये आए हैं चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। ठीक है, एंड डिफीटेड शाखा क्षत्रपा रुद्रसेमा थर्ड को इसने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई हुई थी इनकी, और इन्होंने शाखा जो आपका क्षत्रपा रुद्रसीमा जो है थर्ड, इनको हराया था। चंद्रगुप्ता सेकंड ऑल्सो सक्सीडेड इन किलिंग रामागुप्ता। इसने रामागुप्ता को भी मारा है। एंड नॉट ओनली सीज द किंगडम, सिर्फ उसके किंगडम को नहीं बल्कि उसकी बीवी के साथ शादी भी की थी, उसकी विडो, दैट इज धुरवधि जो है वो उनके साथ शादी भी की थी। तो देखिए यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने रामागुप्ता को हराया था,
ठीक है, तो बताइए रामागुप्ता की बीवी और उसकी बीवी के साथ शादी की थी, तो उसकी बीवी का नाम क्या था? तो ध्रुवा देवी। तो अगर आपसे भी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे या ये पूछे कि ध्रुवा देवी जिसके साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी की थी वो किसकी बीवी थी, तो रामागुप्ता की बीवी थी। चंद्रगुप्ता मैरिड विडो कॉल्ड ध्रुवा देवी, ठीक है, तो वो किसकी वीडियो थे? तो रामागुप्ता की वीडियो। तो इसी लाइन पर आपके कितने क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब आप पढ़ते हो ना, मोस्टली जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो कोशिश करो मन के अंदर उस लाइन के ना अलग अलग आप क्वेश्चंस बना सको कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप वो चीज करोगे ना, डेफिनेटली आपको चीजें याद भी रहेंगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं कोई चीज, है ना। तो ऐसे खुद से ही क्वेश्चंस बार बार पूछा करोगे। अगर मैंने ये चीज पढ़ी तो बताइए, जैसे ये लाइन हमने पढ़ी तो इसी मैंने ही आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए। तो ऐसे अगर आप कोशिश करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर सकते हो, उनको समझ सकते हो और फाइनली उनका आंसर जो है वो दे सकते हो। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इश्यू द सिल्वर कॉइन्स। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से पहले गुप्ता रूलर के कौन से पहले किंग थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे? तो चंद्रगुप्ता सेकंड। द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर शाखा, जब उन्होंने शाखा किंगडम को हराया था, उनकी विक्ट्री के बाद उसने सिल्वर कॉइन जो है वो मतलब जनहित में जारी किए, लोग करेंसी की तरह उनको यूज करेंगे। एंड हैव अडॉप्टेड द टाइटल सकारी एंड विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि विच गुप्ता रूलर इज नोन बाय द नेम ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य एंड विक्रमा दो अलग चीजें हैं। विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है, ठीक है। सकारी जो है वो भी इनको टाइटल दिया गया। तो इनके टाइटल्स अच्छे से पढ़ लेना यार। महाधीराज किसको कहा जाता है, विक्रमा किसको कहा जाता है, सरकारी किसको कहा जाता है, या सकारी जो है किसको कहा जाता है, विक्रमादित्य का टाइटल किसको दिया गया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। Gupta age is also called golden age of Indian history and saw the issuance of largest number of gold coins। सबसे ज्यादा देखिए, पीछे भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो किए थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो है वो गुप्ता पीरियड में जो है गोल्ड कॉइन्स इशू हो रहे हैं। तो अगर पेपर में कभी ऐसा पूछा जाए कि किस गुप्ता मतलब किस डायनेस्टी के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे इंडिया के अंदर, तो कौन सा एज है वो गाइस? बिल्कुल गुप्ता एज के पीरियड में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो है वो इशू हुए थे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य के पास पहुंच गया मैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं, क्या नाम है उनका? कुमारा गुप्ता। कुमारा गुप्ता की बात की जाए तो कुमारा गुप्ता फर्स्ट जो है वो 415 एडी से लेकर 455 एडी तक रूल करते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारा गुप्ता, जो क्या थे, किसके बेटे थे? कुमारा गुप्ता किसके बेटे हैं? ऑफ कोर्स चंद्रगुप्ता सेकंड के बेटे थे। कुमारा गुप्ता जो थे वाज द वर्कशीपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है दैट जो आपके कुमारा गुप्ता थे ये किसके वर्कशीपर थे? तो वर्कशीपर ऑफ गॉड कार्तिका के वो वर्कशीपर थे। गॉड कार्तिकेय कौन है? गॉड कार्तिकेय जो है वो है सन ऑफ शिवा। शिव के 2 बेटे थे, गणेश एंड कार्तिकेय, एंड ही वाज द मतलब फॉलोअर ऑफ गॉड ऑफ कार्तिकेय। ठीक है, ही फाउंडेड द नालंदा महावीरा। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने नालंदा महावीरा को जो है वो बनाया था? तो याद रखना किसने? कुमारा गुप्ता फर्स्ट ने। विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो बाद में जाकर एक बहुत बड़ा सेंटर बना लर्निंग का। ये एनिशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आज आप पढ़ते हो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, है ना। तो इस टाइम पर ये सबसे बड़े, जैसे आजकल के टाइम पे क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, हर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है पढ़ने के लिए। सो उस टाइम पर जो ग्रेटेस्ट लर्निंग सेंटर है वो इन्हीं गुप्ता पीरियड के अंदर ही बन रहे थे इंडिया में। तो गुप्ता पीरियड ने लिटरेचर में काफी ज्यादा अपना रोल प्ले किया है। उन्होंने लिटरेचर को की काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो दी हुई है गाइस। तो देखिए इन्होंने अपनी पहली यूनिवर्सिटी भी जो है वो खोल दी थी कुमारा गुप्ता के टाइम पे। उसके बाद क्या है गाइस, आते हैं आपके सिकंदर गुप्ता। सिकंदर गुप्ता जो है वो 455 से लेकर 467 तक जो है वो इंडिया में रूल करते हैं। ठीक है, और सिकंदर गुप्ता वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं एंड लास्ट रूलर भी थे, पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड। एंड इसके बाद जो फॉलोअर्स होंगे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो कंसोलिडेट कर पाते इतने बड़े एम्पायर को। ड्यूरिंग हिज रीन द गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय द हंस।
देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हंस जो थे, ठीक है, या इनको हुनास भी कहते हैं, तो हुनास जो थे, हुनास ने किसके टाइम पर इंडिया में जो है वो अटैक किया था? तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे। रूलर पूछेगा तो सिकंद गुप्ता जो है, सिकंदर गुप्ता जो है उसका नाम याद रख लेना। सक्सेस इन रिपेलिंग द हुनस जो है सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द अजम्पशन ऑफ टाइटल विक्रमादित्य, ठीक है। भर्ती पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, भितरी जो हमारे पिलर इंस्क्रिप्शन है, अब मुझे कमेंट सेक्शन बताओ ये कहां पर है, ठीक है, सर्च करो एंड देन कमेंट करो कि ये कहां पर है। भितरी पाली इंस्क्रिप्शन जो है, पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ये कहां पर है, जिसके बारे में हमें सिकंदा जो है आपका सिकंदा गुप्ता के बारे में हमें मिलता है। एंड सिकंदर गुप्ता ने जिस तरीके से हुनस को जो है टक्कर दी, हुनस को जिस तरीके से इसने एंट्री नहीं मारने दी अपने एरिया में, सो ऑन दैट बेसिस ही इज नोन बाय द नेम ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य का टाइटल इनको भी मिला है गाइस। नाउ नेक्स्ट कम द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का फॉल क्यों होगा? तो सिंपली जो सक्सेसर होंगे सिकंदर गुप्ता के, वो इतने सही नहीं थे कि वो जो हुनस जो थे उनकी पावर को रोक पाते। हुनस जो है बार बार इंडिया पर अटैक कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इंडिया को वो कैप्चर करना चाहते थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि गुप्ता एम्पायर यहां पर आकर डिक्लाइन हो गया। तो गाइस देखिए, हमने एनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी एक ऐसे एज से जब इंसान जानवर था, जब इंसान एक जानवरों की लाइफ जी रहा था, एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड अब इतने बड़े बड़े एम्पायर। गुप्ता एम्पायर आपने पढ़ा, मौर्यन एम्पायर आपने पढ़ा, तो कितना इंटरेस्टिंग जो है हमारा जो है सफर चल रहा है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्कुल जब इंसान जो है पूरा जानवर था, कैसे उसने खुद को चेंज करते करते एक एक पीरियड में वो बदल रहा है ना। तो ये एक वास्ट हिस्ट्री है जो आपने पढ़नी है। इसके बाद आपको लॉस्ट वीडियो मिलेगी, आपके जो भी पुष्यमित्रा कोई है, एक आदि डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ना है, एक ही वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद हमारी एनिशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, जो आपके लिए मोर देन इनफ है। नाउ नेक्स्ट क्या है, आपके लिए एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज आप जो है रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। एंड ऑफ कोर्स हम मेडिवल हिस्ट्री भी जल्द शुरू करने वाले हैं। सो मेडिवल हिस्ट्री भी इतनी लंबी तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 या 6 वीडियो में मैं वो कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके ऊपर भी हम लोग एमसीक्यूज ही करेंगे। एंड जैसे ही मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आई विल फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी करवाई भी हुई है। उसमें कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, वो मैं कवर अप करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा ताकि आपको हिस्ट्री पूरी मिल जाए। देन इंडियन तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हुई है, अच्छे से पढ़ाई हुई है, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, उस पर मैंने आपको उस टाइम भी बोल रहा था कि अभी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, पता नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बाद सिलेबस आ गया था एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी उसका पार्ट था। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्थ की फॉर्मेशन से, लाइक सोलर सिस्टम से ही हम स्टार्ट करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, प्लैनेट्स के अंदर जाएंगे, समझेंगे एक एक प्लैनेट की डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स को। देन वी विल स्टडी अबाउट अर्थ के जो जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर किस तरीके का क्या प्रोसेस होता है, ऑटोमॉस्फेयर है तो क्या है, सोलर जो भी आपके ये ग्रहण ग्रहण लगते हैं, है ना, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो काफी ढेर सारा मटेरियल आपको जो है वो मिलेगा। एंड आफ्टर दैट ये सारे जो है मेरी तरफ से जो जीएस का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो चीजें आपकी रहती हैं, जैसे पॉलिटी की वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं, आप फॉलो अप करते रहिए सर को, एंड वो भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो चीजें बचेंगी मैं जल्दी से जल्दी उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। एंड एमसीक्यूज आपको आपके एग्जाम दिन तक, मतलब एग्जाम के 1-2 दिन तक जो है आपको मिलते रहेंगे। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गाइज अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें एंड स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगेन जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड एक अनाउंसमेंट और है कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है, जिसकी मोस्टली बच्चे डिमांड करते हैं, कमेंट लिखते हैं वहां पर वीडियो में कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए एंड डेफिनेटली आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें एंड जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे गाइज एंड थैंक यू सो मच।